फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक लीगल मैक्सिम है, डैमनम साइन इंजुरिया। पिछले लेक्चर में हमने इंजुरिया साइन डैमनम मैक्सिम डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डैमनम साइन इंजुरिया डिस्कस करने वाले हैं, जिसका मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन को अगर लॉस भी होता है लेकिन उसका लीगल राइट का उल्लंघन नहीं होता है तो उसे कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। तो सारा सिनेरियो इस मैक्सिम का आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कुछ केस लॉज भी डिस्कस करेंगे जिसमें कोर्ट ने इस मैक्सिम को अप्लाई किया है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डैमनम साइन इंजुरिया, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंजुरिया साइन डैमनम, जिसका मतलब ये था कि इंजुरिया का मतलब था वायलेशन ऑफ लीगल राइट, लीगल राइट का उल्लंघन। साइन का मतलब था विदाउट, इन अब्सेंस ऑफ, बगैर। और डैमनम का मतलब था लॉस, नुकसान। इन टोटल इंजुरिया साइन डैमनम का मतलब क्या था कि लीगल राइट का उल्लंघन विदाउट नुकसान, मतलब नुकसान नहीं भी हुआ और लीगल राइट का उल्लंघन हुआ तो उसको कंपेंसेशन मिलेगा, क्योंकि टॉर्ट में लीगल राइट का उल्लंघन होना जरूरी है। लेकिन आज जो मैक्सिमम डिस्कस करने वाले हैं वो है डैमनम साइन इंजुरिया, मतलब लॉस विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट। मतलब यहां नुकसान तो है लेकिन उसके लीगल राइट का उल्लंघन नहीं हुआ। तो लीगल राइट का उल्लंघन नहीं होता है, नुकसान कितना भी बड़ा हो जाए, अगर लीगल राइट का उल्लंघन नहीं होगा तो पर्सन को कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैक्सिम का मतलब क्या है? डैमनम का मतलब होता है लॉस, नुकसान। साइन का मतलब होता है विदाउट, बगैर। और इंजुरिया का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट, लीगल राइट का उल्लंघन। मतलब नुकसान तो है बगैर लीगल राइट के उल्लंघन का। जो अधिकार दिया है हमको लॉ ने, उसके उल्लंघन के बगैर अगर लॉस होता होगा तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मेरा नुकसान है लेकिन लीगल राइट का उल्लंघन नहीं हुआ मेरे, तो मुझे कुछ भी नुकसान नहीं मिलेगा। तो डैमनम साइन इंजुरिया का मतलब यही है। तो इन केस ऑफ डैमनम साइन इंजुरिया, एक्चुअल एंड सब्सटैंशियल लॉस विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट, नो एक्शन लाइज। तो एक्चुअल लॉस हुआ, मुझे नुकसान तो हुआ, लेकिन मेरे लीगल राइट का अगर उल्लंघन नहीं होता है तो मैं सूट फाइल नहीं कर सकता हूं। मुझे अगर सूट फाइल करना है टॉर्ट में तो मेरे लीगल राइट का उल्लंघन होना जरूरी है, तभी मैं सूट फाइल करूंगा। अदरवाइज मैं ना सूट फाइल कर सकता हूं ना मुझे कोई कंपेंसेशन मिलेगा। मेयर लॉस इन मनी और मनीज वर्थ डज नॉट itself constitute a tort। सिर्फ मेरा नुकसान हो जाना, मेरा मॉनिटरी, मेरा पैसे का नुकसान हो जाना, मेरे प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाना, सिर्फ ये ही लॉ ऑफ टॉर्ट में लायबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। किसी को लॉ ऑफ टॉर्ट में लायबल ठहराने के लिए सिर्फ मेरा लॉस है ये प्रूफ करना जरूरी नहीं है, बल्कि अगर मुझे मेरा लॉस नहीं भी हुआ लेकिन मेरे लीगल राइट का उल्लंघन होता है तो मुझे कंपेंसेशन मिलेगा। लेकिन मुझे बहुत सारा लॉस हुआ और लीगल राइट का उल्लंघन ही नहीं हुआ तो मुझे कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉर्ट में लीगल राइट का उल्लंघन जरूरी है। कुछ केस लॉज है उसके जरिए हम समझेंगे। ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, इस केस में क्या हुआ था? प्लेंटिफ एक अपनी स्कूल चला रहा था, बहुत सालों से प्लेंटिफ अपनी स्कूल चला रहा था। अब क्या हुआ? एग्जैक्टली प्लेंटिफ के स्कूल के सामने दूसरी एक स्कूल डिफेंडेंट ने ओपन किया। तो डिफेंडेंट ने जैसा ही दूसरी स्कूल ओपन किया, प्लेंटिफ को लगा कि अब मुझे भी कंपटीशन आ चुका है और मेरे एडमिशन वहां पर जाएंगे। प्लेंटिफ ने जो उसकी फीस थी, ट्यूशन फीस, वो फीस को कम कर दिया। फिर भी प्लेंटिफ के स्कूल्स के एडमिशन डिफेंडेंट के स्कूल में कन्वर्ट हो गए, जिसके वजह से प्लेंटिफ को लॉस हुआ, फीस का भी लॉस हुआ, स्टूडेंट भी चले गए। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया। जिसने न्यू स्कूल शुरू किया था उसके अगेंस्ट में पुराने स्कूल वाले ने, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया कि भाई तेरे स्कूल ओपन करने की वजह से मुझे नुकसान हुआ। सूट फाइल हुआ। कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोर्ट ने ये डैमनम साइन इंजुरिया इस मैक्सिम को अप्लाई किया और कोर्ट ने कहा कि भाई डिफेंडेंट तो अपना लीगल राइट एंजॉय कर रहा था। हर एक का लीगल राइट है कोई प्रोफेशन शुरू करने का, स्कूल शुरू करने का, उसने अपना लीगल राइट एंजॉय किया। और अगर वो अपना लीगल राइट एंजॉय कर रहा है और किसी और को नुकसान होता है तो उसमें उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। यहां पर इस केस में प्लेंटिफ को नुकसान तो हुआ था लेकिन प्लेंटिफ के लीगल राइट का उल्लंघन नहीं हुआ, तो कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट लायबल नहीं है।
दूसरी केस देखते हैं कि ये पर्टिकुलर एक लैंड थी, पिकल्स नाम का एक पर्सन था जिसकी ये लैंड थी। ब्रैडफोर्ड कारपोरेशन इस लैंड को खरीदना चाहता था, लेकिन पिकल्स ने इस लैंड की जो कीमत बोला, जो प्राइस बोला, वो बहुत ज्यादा ही बोला। तो ब्रैडफोर्ड कारपोरेशन ने क्या किया, उसके जो नजदीक थी, उसको एडजेसेंट थी, उसको जो लगकर दूसरी लैंड थी, वो ब्रैडफोर्ड कारपोरेशन ने परचेस किया। अब पिकल्स को ये बहुत बुरा लगा कि भाई मेरी लैंड परचेस ना करते हुए उसने मेरे पड़ोसी की लैंड परचेस किया। तो पिकल्स ने क्या किया, जानबूझ के उसके ही पिकल्स के खुद के लैंड में उसने कुआं खोदा, और उसके कुआं खोदने के वजह से जो ब्रैडफोर्ड कारपोरेशन के लैंड में जो कुआं था, उसका पानी सारा पिकल्स के लैंड में आ गया, जिसके वजह से जो ब्रैडफोर्ड कारपोरेशन था, जिसका वर्क चल रहा था, जिसमें पानी की जरूरत थी, वो वर्क उसका अफेक्ट हो गया, उसको नुकसान हो गया। तो ब्रैडफोर्ड कारपोरेशन ने पिकल्स के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, और ये उसका कहना था ब्रैडफोर्ड कारपोरेशन का कि भाई तूने कुआं खोदने की वजह से मेरे कुएं का पानी तेरे कुएं में आ गया, इसलिए मुझे नुकसान हुआ। लेकिन इसी केस में भी कोर्ट ने डैमनम साइन इंजुरिया मैक्सिम अप्लाई किया, और कोर्ट ने यह कहा कि भाई पिकल्स ने अपने लैंड में कुआं खोदा, वो अपने लैंड में कुछ भी कर सकता है, उसके लैंड में उसने कुआं खोदा, उसने अपना लीगल राइट एंजॉय किया, तेरा नुकसान हुआ लेकिन तेरे लीगल राइट का उल्लंघन नहीं हुआ। डिफेंडेंट ब्रैडफोर्ड कारपोरेशन को कोर्ट ने कहा कि नो डाउट तुम्हारा नुकसान हुआ, लेकिन आपके लीगल राइट का उल्लंघन नहीं हुआ, और टॉर्ट में कंपेंसेशन, नुकसान भरपाई के लिए लीगल राइट का उल्लंघन होना जरूरी है। तो यहां पर भी कोर्ट ने डिफेंडेंट के फेवर में केस डिसाइड किया, और डैमनम साइन इंजुरिया इस केस को, इस मैक्सिम को अप्लाई किया। और एक केस है टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभुदयाल। इस केस में क्या हुआ था, प्लेंटिफ ने कंस्ट्रक्ट किया कुछ शॉप्स, और वो कंस्ट्रक्शन की ना तो म्युनिसिपल बॉडी को नोटिस दिया और ना तो म्युनिसिपल बॉडी की प्रायर परमिशन, मतलब परमिशन लिया। हमको पता है कि अगर हमको शॉप कंस्ट्रक्ट करना है या घर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए हमको म्युनिसिपलिटी की परमिशन लेना पड़ती है, लेकिन प्लेंटिफ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उसके चलते क्या हुआ कि जो डिफेंडेंट है टाउन एरिया कमेटी, जो म्युनिसिपलिटी है, म्युनिसिपलिटी ने प्लेंटिफ के शॉप को डिमोलिश कर दिया, गिरा दिया। हमको पता है कि अगर हम विदाउट परमिशन अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो म्युनिसिपलिटी को राइट है उसको गिराने का, लेकिन यहां पर जैसा ही प्लेंटिफ के शॉप को डिमोलिश किया म्युनिसिपलिटी ने, प्लेंटिफ ने उनके अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया म्युनिसिपलिटी के कि भाई तुम्हारे वजह से मुझे नुकसान हुआ। लेकिन यहां पर भी कोर्ट ने डैमनम साइन इंजुरी अप्लाई किया, और कोर्ट ने बोला कि भाई म्युनिसिपलिटी तो अपना पावर यूज कर रही थी, म्युनिसिपलिटी को राइट दिया हुआ था कि अगर कोई बेकायदेशीर कंस्ट्रक्शन करेगा, कोई विदाउट परमिशन कंस्ट्रक्शन करेगा, तो म्युनिसिपलिटी उसको गिरा सकती है, और म्युनिसिपलिटी ने वही की। तो यहां पर प्लेंटिफ के लीगल राइट का उल्लंघन हुआ क्या, नहीं हुआ। नो डाउट कंस्ट्रक्शन किया हुआ गिराना, इसका मतलब प्लेंटिफ को नुकसान हुआ, लेकिन प्लेंटिफ के लीगल राइट का उल्लंघन नहीं हुआ। और हमको पता है कि टॉर्ट में अगर कंपेंसेशन चाहिए तो लीगल राइट का उल्लंघन होना जरूरी है। लीगल राइट का उल्लंघन हो गया आपको लॉस नहीं भी हुआ तब भी आपको नुकसान भरपाई मिलेगी। लेकिन अगर लीगल राइट का उल्लंघन नहीं होता है और आपको चाहे 1 करोड़ रुपए का नुकसान होने दो, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लीगल राइट का उल्लंघन होना जरूरी है टॉर्ट में। तो ये था डैमनम साइन इंजुरिया। मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।